के मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में सीखते हैं स्वेज कैनेल क्या है और इसे कौन नियंत्रित करता है। स्वेज कैनेल में एक जहाज कैसे फंस गया और इसके बाद क्या हुआ, जहाज कैसे अटक गया, इसे बाहर निकालने के लिए क्या किया गया था। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को सुएज के इस्तमुस के माध्यम से लाल सागर से जोड़ता है और अफ्रीका एशिया को विभाजित करता है। 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के व्यक्त उद्देश्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। लगभग एक हफ्ते के लिए दुनिया के प्रमुख शिपिंग नहरों में से एक समुद्र में सबसे बड़े जहाजों में से एक द्वारा अवरुद्ध किया गया था, जिसमें कच्चे तेल से लेकर जीवित जानवरों तक के व्यापार में अरबों डॉलर का व्यापार था। इसे वापस करने के लिए उन्मत्त प्रयासों के बीच देरी हुई तो 200,000 टन के जापानी स्वामित्व वाले एवर गिविंग कार्गो जहाज को सोमवार सुबह एक अटल बचाव मिशन के बाद मुक्त किया गया था, जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि अधिकारियों और श्रमिकों ने महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद करने के लिए हाथापाई की। परावर्तन होने के बाद से जहाज को ग्रेट बिटर लेक में नहर के माध्यम से बीच में लंगर डाला गया है। बुधवार को मिस्र ने इस घटना की जांच शुरू की। एक स्वेज नहर प्राधिकरण के सलाहकार सईद शीशा ने बीबीसी को बताया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि विशेषज्ञों ने चालक दल के कार्यों और तैयारियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जहाज पर चढ़ा दिया। सोमवार को लगभग 400 जहाजों को वापस लाया गया। मिस्र के अधिकारियों ने नहर से गुजरने वाले जहाजों की संख्या दोगुनी कर दी, वॉल स्ट्रीट जर्नल बताया। संभावित रूप से आगे का दबाव जहाजों और पायलटों के कर्मचारियों को उनका मार्गदर्शन करने के लिए सौंपा गया है जो स्वेज नहर है। और इसे कौन नियंत्रित करता है। 120 मील लंबी स्वेज नहर लाल और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला एक मानव निर्मित जलमार्ग है। इसका स्वामित्व मिस्र के पास है। जब ये 1869 में खोला गया तो नहर ने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप को दरकिनार करने वाले मार्ग की पेशकश करके वैश्विक व्यापार में आसानी बढ़ा दी। ये तेल क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। 1956 में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने देश के राष्ट्रीयकरण के बाद सामरिक जलमार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में मिस्र पर आक्रमण किया। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से उनकी सेना पीछे हट गई। मिस्र ने 2015 में नहर का एक प्रमुख और महंगा नवीनीकरण शुरू किया था। मिस्र को दुनिया का उपहार $8 बिलियन का था और शायद ये आवश्यक नहीं था कि जहाज कैसे अटक गया। अब जब जहाज को मुक्त कर दिया गया है तो उस सवाल का जवाब जानने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ हम जानते हैं कि रेबीज ने सोमवार को कहा कि एवर गिविंग की सहायता करने वाले 2 पायलट बेहद अनुभवी थे और उन्होंने कहा कि नाव के कप्तान अंतर्जहाज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि कैनाल पायलट जहाज को चलाने नहीं देते हैं। वे अपने स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता के आधार पर कप्तानों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले होते हैं और जहाजों को सुरक्षित मार्ग बनाने में मदद करते हैं। इस घटना के बारे में भी सवाल उठने की संभावना है कि क्या कंटेनर जहाजों ने बहुत बड़ी कमाई की है और क्या स्वेज नहर उन्हें सुरक्षित रूप से संभाल सकती है। हालांकि 2015 में पूरा हुआ विस्तार नहर के कुछ हिस्सों के लिए तो शिपिंग लेन प्रदान करता था। स्वेज की खाड़ी के पास का इलाका जहां मंगलवार को एवर गिविंग फंस गया था, ये सिर्फ 984 फुट चौड़ा लेन में है। एवर गिविंग ऑपरेशन में सबसे बड़े जहाजों में से एक है। 193 फीट चौड़ा और 1312 फीट लंबा नहर में अधिकतम लंबाई की अनुमति है। एफिल टावर से बड़ा जहाज वाशिंगटन के टाइडल बेसिन में बहुत अधिक जगह लेगा। इसे बाहर निकालने के लिए क्या किया गया था, जहाज को कैसे स्थानांतरित किया जाए, ये जानने की कोशिश करने के लिए दुनिया भर से टीमें लाई गई। दिनों के लिए ड्रेजर ने शाब्दिक टन रेत और गाद को जहाज के पतवार के चारों ओर से हटा दिया, जबकि टगबोट ने नहर के किनारे से जहाज को खींचने का प्रयास किया।
रविवार देर रात एक राजाज्वार द्वारा उनके प्रयासों का समर्थन किया गया एक असामान्य रूप से उच्च ज्वार जो वसंत में होता है जब चंद्रमा भरा होता है। बढ़ते पानी ने नाव को उठाने में मदद की और रात भर के उन्मत्त प्रयासों के बाद सोमवार की सुबह तक एवर गिविंग को काफी हद तक मुक्त कर दिया गया। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर रघुई असद, जो मिस्र की अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ने कहा कि ये एक सरल कार्य नहीं था। मुझे लगता है कि इस मुद्दे का हिस्सा ये है कि नहर चौड़ी नहीं है और इसलिए जहाज वास्तव में दोनों किनारों से टकराता है जब ये बगल में जाता है। असद ने कहा, नहर के किनारों और आधार नरम रेत थे जो जहाज को अनुमति देते थे उनमें डूबने के लिए है। यदि टगबोट और ड्रेजर नाव को नष्ट करने में सफल नहीं हुए तो अगला कदम बोर्ड के हजारों कंटेनरों को निकालना शुरू करना होगा। ऐसा करने के लिए विशेष हेलीकॉप्टरों और अतिरिक्त लंबा क्रेन की आवश्यकता होती है और ये एक अत्यंत समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। कुछ विशेषज्ञों ने आगाह किया कि लोड को हटाने से नाव को नुकसान पहुंचाने या इसे असंतुलित करने का जोखिम भी हो सकता है, जिससे ये रेत में गिर सकता। फंसे हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया है? एक निवेश फर्म एलियांज के अनुसार विश्व व्यापार का लगभग 13% स्वेज नहर से होकर गुजरता है। यहाँ तक कि एक सप्ताह में सामान्य ऑपरेशन में वापसी या संचित बैकलॉग के माध्यम से काम करने के लिए संघर्ष कर रही आपूर्ति श्रृंखला को छोड़ देगा। डॉगलस केंट ने कहा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर स्ट्रेटेजी एंड अलायंसेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष डगलस केंट ने कहा, इसलिए दस्तक का असर दिनों या हफ्तों में नहीं देखा जा सकता है, ये महीनों में मापा जाने वाला है। जहाज के फंसे होने के बाद तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो गई। प्रेस ने बताया कि लॉयड की सूची एक शिपिंग जर्नल प्रतिदिन अनुमान लगाया जाता है कि नहर बंद हो गई थी। लगभग $9 बिलियन का माल प्रभावित हुआ था। नहर पर देरी अन्य बंदरगाहों और डॉक पर अनलोडिंग शेड्यूल को प्रभावित करेगी, जिससे उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं को माल में देरी हो सकती है। एक बार जब आप नहर खोलते हैं तो ये केचप की बोतल से बाहर केचप की तरह होता है। डेनमार्क स्थित इंटेलिजेंस कंसल्टिंग के मुख्य कार्यकारी लार्स जेनसेन ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया, अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप के चारों ओर एक वैकल्पिक मार्ग चुनने के लिए चुने गए जहाजों को अपनी यात्रा के लिए 15 दिनों के लिए लंबा विलंब का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ने से क्या बदल सकता है? इस मामले में मिस्र की जांच, अगर मानव या तकनीकी त्रुटियां पाई जाती हैं तो नहर में प्रथाओं को बदल सकता है। मोटे तौर पर शिपिंग उद्योग को नहर द्वारा चोको पॉइंट के रूप में सामने आने वाले जोखिमों में से कुछ के साथ रेकिंग दिखाई दे सकती है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी ने कहा कि घटना ने नहर की वास्तविकता और महत्व का प्रदर्शन किया था, लेकिन घटना के पैमाने पर मार्ग और जहाज के आकार पर पुनर्विचार हो सकता है। हम स्वेज नहर के माध्यम से जाने के जोखिम को कम करके आंका गया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सोल प्रायर स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर जेनेविव गिuliano, जिन्होंने माल ढुलाई के लिए अमेरिकी परिवहन विभाग के सलाहकार के रूप में काम किया है, ने पोस्ट को बताया, यह कहते हुए कि उद्योग अंतर बहुत बड़े जहाजों से दूर जा सकता है जिन्हें समायोजित करने के लिए बंदरगाहों की लंबाई बढ़ गई है। स्ट्रैंडिंग ने भी कोरोना वायरस महामारी के दौरान शिपिंग उद्योग में श्रमिकों की दुर्दशा पर एक स्पॉटलाइट डाल दिया, जिनमें से सैकड़ों हजारों अनिवार्य रूप से सीमा प्रतिबंधों के बीच जहाजों में फंसे हुए हैं।